हेलो। अच्छा आप फिर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कर दें। एलडीआर क्वेश्चन लिख लो, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट दे। तो इस चैप्टर करना की है, कहते यार अगर एक प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਓਵਰਹੈਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2, ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਲੱਖ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਪਾਤੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ, ਓਵਰਹੈਡ ਪਾਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਤੇ 3 7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਅਗਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ 4000 ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ 3000 ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 1000 ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ 4:3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7 ਲੱਖ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रायोरिटी पे आप सेलिंग वैल्यू निकालोगे, बस क्वांटिटी इग्नोर मार दो। अगर सेलिंग प्राइस नहीं है तो फिर आप क्वांटिटी यूज़ कर लो। ऑब्वियसली बात है, मतलब अगर केस 1 में आपको दोनों गिवन होंगे, सेलिंग प्राइस भी होगा, क्वांटिटी भी होगी, तो भी सेल वैल्यू निकल पा रही है, तो आप सेल वैल्यू की रेशियो में बांटोगे, क्वांटिटी इग्नोर मार दो। ये मैंने आपको नोट्स में लिख के दे दिया, नीचे लिख दिया, कोई नहीं। उसके बाद बात आ गई कुछ खास नहीं, सीधा क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आपका 312 समथिंग है, तो पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो फिर से कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन रहेगा, बस जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड बाय प्रोडक्ट जी एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के बता देना। तो इस क्वेश्चन में एक बाय प्रोडक्ट भी है, अभी थर्ड क्वेश्चन है, एक्स हमारा मेन प्रोडक्ट है, जी हमारा बाय प्रोडक्ट है। मेथड कौन सा लगाना है स्प्लिट मारने के लिए, कहता सेल्स वैल्यू एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वी नीड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन के ऊपर आए, अच्छा इसके लिए आपको मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, पहले तो सेल वैल्यू चाहिए होगी, रेशो किस रेशो में स्प्लिट मारनी है। दूसरा क्या आपको चाहिए होगा जॉइंट कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट स्प्लिट मारनी है। ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन के दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, एक जॉइंट कॉस्ट लभ लो कितनी है, दूजा किहड़ी रेशो स्प्लिट मारनी है, काम खत्म। तीजा मोस्टली क्वेश्चन के प्रॉफिटेबिलिटी मंग लेंदा हुंदा क्वेश्चन भी है ना, प्रॉफिट कट के दिखा दो, तो उसके लिए सेल माइनस सारी कॉस्ट हो गई। तो उस क्वेश्चन पहले तो ये देखो कि आपको जॉइंट कॉस्ट दी हुई है, कहता प्रोडक्ट एक्स पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस आर एस एंड टी, 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल जे के एंड एल आर यूज्ड इन द रेशो ऑफ 40:40:20।
तीन रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं आप, इस रेशो में यूज़ करते हैं JKL। रॉ मटेरियल आपके ये रॉ मटेरियल है JKL, 40-40-20 रेशो यूज़ करते हैं। इन द प्रोसेस R यूज़ करते हैं। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस लॉस इज 10% ऑफ द टोटल इनपुट इन ईच प्रोसेस। इत्थे लिख के देता इन ईच प्रोसेस ਦਾ RST ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਐਟ ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ T ਅ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ Z ਇਜ਼ ਇਮਰਜਿੰਗ। R ਹੈ, S ਹੈ, T ਹੈ। R ਦਾ S 'ਚ ਗਿਆ, S ਦਾ T 'ਚ ਗਿਆ। T ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ Z ਨਿਕਲਿਆ। Z ਨਿਕਲਿਆ ਪਲੱਸ X ਨਿਕਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ X ਤੇ Z ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲਦਾ 80:20 ਨਿਕਲਦਾ। ठीक हो गया। मेन प्रोडक्ट टू द बाई प्रोडक्ट इज 80:20। द सेलिंग प्राइस ऑफ द X इज 60। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 14,580 kg ऑफ X कितना प्रोड्यूस किया इन्होंने 14,580 kg। अगर X इन्ना प्रोड्यूस किया Z पता लग जू कितना प्रोड्यूस किया। 14,580 अगर ये है तो ये कितना हो गया 14,580 बटा 8 गुना 2 कितना हो गया 3645। तो इन्होंने दोनों टोटल कितना हो गया 18,225 की चीज़ होगी टोटल आउटपुट होगी ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਏ, 3 ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਅਗਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 90% ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਗੀ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 90% ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ T ਦੀ ਇਨਪੁਟ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 90% S ਦੀ ਇਨਪੁਟ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 90% R ਦੀ ਇਨਪੁਟ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 90% ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 90% पावर 3 कितना हो गया 20,250 22,500 उदू बाद हो गया 25,000। तो 25,000 की चीज़ हो गया इनपुट ऑफ R। तो जोड़ा R ਦੇ ਵਿੱਚ इनपुट पाया वो 3 रॉ मटीरियल पाए है ना। आ पहली लाइन लिखा हुआ सी तो पहली लाइन लिखा हुआ सी भी R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इनपुट पाने हैं इन द प्रोसेस R JKL ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਾने 40-40-20 तो ਇਹਦਾ 40-40-20 10,000 10,000 ਤੇ 5,000। तो JKL रॉ मटेरियल पाया ਕਿਹੜੀ ਕੀ रेट है ਇਹਦਾ समान ਦਾ कॉस्ट की है 15,9 ਤੇ 15,9 ਤੇ कितनी वैल्यू होगी टोटल कितना हो गया रॉ मटीरियल टोटल कितना पिया 275 का। इस अलावा आर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रॉ मटीरियल पाया फिर क्वेश्चन कहते भी आर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ कॉस्ट ਕਿਹੜੀ लगी। आर में और कॉस्ट कौन सी लगी वेरिएबल कॉस्ट पर केजी, फिक्स कॉस्ट ऑफ इनपुट डाउट 5 रुपये पर केजी लगी। कितने यूनिट्स मगर कितने यूनिट्स ऑफ इनपुट या कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट मगर इनपुट मगर आर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इनपुट कितनी पाई है 25,000 इंटू 5 125 प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है टोटल कॉस्ट कितनी होगी 442 टोटल कॉस्ट आप समान की तरफ करता एस एस की टोटल कॉस्ट कितनी होगी प्लस ये की लगू वेरिएबल कॉस्ट एस के कितनी क्वांटिटी मगर लगू 22,500 इंटू प्लस क्या होगा फिक्स कॉस्ट कितनी है 5,000 फिक्स कॉस्ट होगी। उसके बाद ये क्या बन गई टोटल कॉस्ट 548,250 ये क्वांटिटी चली होगी टी लगूगी वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट मगर कितने क्वांटिटी मगर 20,250 मगर 3 रुपये 40 पैसे 68,850 प्लस की लगूगी फिक्स कॉस्ट कितनी 48
कितना होगा टोटल? 6 की चीज़ है ये। टोटल जॉइंट कॉस्ट टिल एंड ऑफ प्रोसेस टी। ठीक हो गया। तो ये दो बात कहते हैं द बाई प्रोडक्ट जी कैन नॉट बी प्रोसेस फर्दर एंड कैन बी सोल्ड एट 30 रुपीज़ पर के जी एट द स्प्लिट ऑफ स्टेज देयर इज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रोसेस लॉस एट एनी स्टेज। फाइन। ये कितने बिक पाएगा? क्वांटिटी कितनी थी इसकी? 3645। कितने बिक पाएगा? 30 रुपीज़ में। ये क्या बन गई इसकी? कितनी बन गई? 350। उधर से उसकी क्वांटिटी कितनी है? 14580 इंटू 874। ये क्या बन गई? रेशो ऑफ सेल वैल्यू एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। टी दी एंड ते स्प्लिट हो रहे हैं, टी दी एंड ते सेल वैल्यू ला भली ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੈ। इस रेशो के जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मार दो इस रेशो में। इस रेशो में स्प्लिट मारना तो क्या करोगे? सिंपली इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके इधर डिनोमिनेटर से रख दो। 69,100 552 800। ठीक हो गया। ये जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट होगी आपकी। आंसर लिखा है बुक में? नहीं लिखा आपने? केड़ा क्वेश्चन किया आप? थर्ड है ना। सिक्स 69,100 552 800 और प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? बस सेल वैल्यू माइनस सारी कॉस्ट ही इतने है, प्रॉफिट हो गया। चलिए आगे। थर्ड के बाद है 12th क्वेश्चन। पहले 12वां करेंगे फिर 5th करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मेथड कौन सा लगाना है? एनआरवी मेथड। ठीक है जी। नेटलाइजेबल वैल्यू। नेटलाइजेबल वैल्यू मतलब एनआरवी मतलब इन्वेंट्री पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू योर एनआरवी, राइट। लेकिन एक बात बताओ, प्रोडक्ट है एक्स, नहीं ऐसे नहीं, एक हमारा प्रोसेस 1 है। प्रोसेस 1 से निकलते हैं 2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर एक्स, प्रोडक्ट नंबर वाई। प्रोडक्ट नंबर एक्स जाता है प्रोसेस नंबर 2 में, क्योंकि ये होता है फर्दर प्रोसेस। ठीक हो गया जी। इधर से निकलता है लेट से पी एक्स निकलता है। वाई फर्दर प्रोसेस नहीं होता, वाई नॉट अ फर्दर प्रोसेस। ठीक है। अब बात यह है जॉइंट कॉस्ट किहड़े प्रोसेस लगी? प्रोसेस 1 या प्रोसेस 1+2? जॉइंट कॉस्ट सिर्फ इतने लगी। जॉइंट कॉस्ट मान लो लगी 5 लाख रुपया। ठीक हो गया। क्वेश्चन कहता है मैथड लाना एनआरवी। एनआरवी मैथड क्या बोलता था? सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। हुण जिहड़ा एक्स प्रोडक्ट है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सेल वैल्यू होगी दो तरीके ਨਾਲ दे सकता है क्वेश्चन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ भी कह सकते भी अगर एक्स बेचोगे तो सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ पर यूनिट, पी एक्स बेचोगे तो सेलिंग प्राइस 70 रुपीज़ पर यूनिट, वाई बेचोगे तो सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है। अब जो सेल वैल्यू उठाओगे आप कौन सी उठाओगे? 40 रुपये वाली, 70 रुपये वाली? अगर सीधा 40 रुपये चकते हो, एक कदों चकना है? अगर क्वेश्चन कह दे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर मेथड कौन सा है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आप उठाओ 40 देती सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर मेथड है आपका एनआरवी, तो पता क्या करना है? तो पहले आप ये चेक करना कि क्या प्रोडक्ट एक्स को फर्दर प्रोसेस करके पी एक्स बना के 70 रुपये में बेचने का फ़ायदा है। अगर हुआ मतलब आए ना, देखो एक क्यों पता लगेगा,
एक मिनट, मान लो यदि अपनी क्वांटिटी 2000 किलो निकली है, ठीक है। ਹੁਣ 2000 किलो जो आप इत्थे बेचते तो रेवन्यू कितना आंदा, 2000 इंटू 40 हिसाब नाल 80,000 आंदा, 8 ਲੱਖ आंदा। मान लो इत्थे भी अपना 2000 किलो ही आउटपुट निकले, इत्थे रेवन्यू कितना आ गया 14 ਲੱਖ। फर्दर प्रोसैस की कॉस्ट पई है तुहानूं 5 ਲੱਖ रुपया फर्दर प्रोसैस की। ये फर्दर मतलब पिछे मैं 5 ਲੱਖ ले ली सी, 80,000 ही आऊगा, 20,000 ये हो गया 80,000 तो उधर हो गया 140, फिर ये 80,000 हो गया, वो 140 हो गया, ठीक हो गया। फर्दर प्रोसैस की कॉस्ट मान लो थोड़ी 40,000 रुपया, ठीक हो गया। हुण दसो फर्दर प्रोसैस करने फायदा है कि नहीं है, क्योंकि सर एडिशनल रेवेन्यू कितना मिला 60,000, एडिशनल कॉस्ट कितनी बढ़ी 40,000, एडिशनल प्रॉफिट कितना बढ़ा 20,000। तो फर्दर प्रोसैस करने में फ़ायदा है ना। एनआरवी मैथड से पता की करना है, अब एनआरवी मैथड से आप ये करना है, आप ये चेक करांगे पहला तो भी फर्दर प्रोसेस करने फ़ायदा है कि नहीं। अगर फर्दर प्रोसेस करने में फ़ायदा हुआ फिर ये वाला सेलिंग प्राइस भूल जाओ, फिर आप कौन सा सेलिंग प्राइस उठाओगे 70,000 वाला। इन दिस केस एनआरवी क्या बनेगी 140, तो ये हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ में है नहीं, सेलिंग एक्सपेंस 0 है, सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन ने दिए नहीं ना, तो 0 है। तो बताओ ये 40,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे कि नहीं एनआरवी निकालने के लिए। एनआरवी कटन वास्ते 40,000 माइनस करिए कि ना करांगे। सुनो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ सेल वैल्यू कंपेयर करनी है ना इस लैवल पर कंपेयर करनी है। जी 1,40,000 की सेल वैल्यू बनी है ना, वो 40,000 कॉस्ट इंकर करके बनी है। अगर 40,000 ना इंकर किया होंदा 140 बनता नहीं सी, सही है। तो बेस सेम नहीं है, कह लो टाइप ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, हालांकि वो सेलिंग एक्सपेंस नहीं, वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। लेकिन गल मेरी ये है पंजाबी च भी जै 40,000 इंकर ना किया होंदा 140 बनता नहीं सी, तो बेस सेम नहीं है। आवली वैल्यू तो आवली वैल्यू सीधे कंपेयर करना सेम नहीं है, ता करके आप ही करांगे। अगर फर्दर प्रोसेस करना वाइबल है तो सैलिंग प्राइस चक्को आ वाला माइनस करो आह, फिर थोड़ी अगले लैवल पर सेल वैल्यू निकले होगी। तो 140 के मैं 40 घटाऊँगा, 40 घटा के सेल वैल्यू कितनी आ गई 1 ਲੱਖ। इधर हो गया 1 ਲੱਖ की सेल वैल्यू, तो इधरली सेल वैल्यू अगर अपनी इधर भी 2,000 किलो है तो इधरली कितनी होगी 60,000। तो 1 ਲੱਖ रेशो 60,000 के आप स्प्लिट मारेंगे अगर मैथड है कि थोड़ा एनआरवी सॉर्ट हो गया। तो हम मैं तो नोट्स पढ़ा देना है। नोट्स में देखो अगर क्वेश्चन बोले कि मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू, मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू को गल है, एट सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट एक ही बात है। एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर तो क्वेश्चन कहते आ सीन फिर तो सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट चक लिया, माइनस सेलिंग एक्सपेंसिस नेट मार्केट वैल्यू आ गई, ए वाली मार्केट वैल्यू की रेशियो आप स्प्लिट मार दो। अगर मैथड है थोड़ा एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो किमें लभांगे, आप ये चेक करांगे सेल प्राइस बिफोर फर्दर प्रोसेस चक्की कि आफ्टर फर्दर प्रोसेस चक्की है, ये किमें पता लगूगा। अगर फर्दर प्रोसेस करना एडिशनल बेनिफिट दिंदा है तो आप सेल प्राइस किहड़ा चक्कांगे आफ्टर फर्दर प्रोसेस वाला, और अगर आप सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेस वाला चक्या तो फिर फर्दर प्रोसेस कॉस्ट माइनस करो इफ सेल प्राइस यूज्ड इज आफ्टर फर्दर प्रोसेस। गल समझे यार मैं की कह गया, मैं थोनू ये क्या एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आऊगा, नहीं समझ नहीं आना की हो जाता है। अगर क्वेश्चन कहता भी सेल वैल्यू चक लो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो फर्दर प्रोसेस को इग्नोर मार दो। स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू कितनी बन रही सी इस केस अपनी 80,000, 80,000 रेशो 60,000 स्प्लिट मार दो, इनू इग्नोर मार दो। अगर मैथड किहड़ा हुंदा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर मैथड थोड़ा एनआरवी, एनआरवी इज़ नैट रिलाइजेबल वैल्यू, भी नैट किन्ने खरे हो जाएंगे ਉਹਦੇ ਲਈ मैं चेक करूँगा भी भाई ਜਿਹੜਾ मैं प्रोडक्ट बेचूँगा वो बिफोर फर्दर प्रोसेस बेचूँगा कि आफ्टर फर्दर प्रोसेस बेचूँगा, पहला मैं ये चेक करूँगा। ये चेक किमें करूँगा, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, एडिशनल प्रॉफिट है क्या। मतलब अगर मैं बाद च बेचदा है तो रेवेन्यू कितना होगा 140, पहला बेचदा रेवेन्यू कितना होंदा 80, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया 60, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पई 40, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया।
ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਫਟਰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫਟਰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੈਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਸਪਲਿਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਾਊਗੀ। ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਤੇ 60,000 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12ਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ, prepare the following in respect of the coming year, statement showing the income forecast of the company assuming that none of the products are to be further processed। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करना तो दूसरी स्टेटमेंट बनानी है आपने, इनकम बता दो अगर हम एज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। पहला क्या बोल रहा है, फर्दर प्रोसेस नहीं करना तो बता दो, दूसरा कह रहा है फर्दर प्रोसेस करना है तो बता दो। मेथड कौन सा लगाना है अपने, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सेलिंग प्राइस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और अगर पहले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, अगर क्वेश्चन कह रहे हैं फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं, फिर आप जी सेल वैल्यू चक्की है बिफोर फर्दर प्रोसेस वाली चक्की है कि फिर भी आफ्टर फर्दर प्रोसेस वाली चक के फर्दर प्रोसेस घटा के एनआर भी वही कढ़ी है। हुन यार या तो कह लो भी यह क्वेश्चन है इकलौता है या क्वेश्चन ही, या तो क्वेश्चन एक्सेप्शन मान के इग्नोर मार दो, नहीं फिर कंसैप्ट अमेंडमेंट कर लो। वही भी अगर एनआरवी है तो ये चेक करना ही करना, क्वेश्चन कुछ मर्जी कवे। वैसे मैं एनआरवी के होर 4 क्वेश्चन हो रहा है, एनआरवी के टोटल क्वेश्चन थोड़ी को है आ लिखियो, चाहे भी एनआरवी के टोटल आवले क्वेश्चन है, एक था तो लिख लो भी एनआरवी के आवले सारे क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन वैसे ऐसा कुछ करने की लोड़ नहीं पई, जड़ा मत्था मारी ने सिर्फ एवले क्वेश्चन ही मत्था मारे हैं। पहला 5वां 12वां 16वां 22वां ये सारे एनआरवी क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल आए हैं ना यार, गल वो नहीं, गल तो यही सही है तेरी भी, जो क्वेश्चन कहते हैं फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं तो जो आप प्रॉफिट कटांगे वो रेवेन्यू तो चकांगे रेवेन्यू, पर जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मारन दे लई किहड़ी रेशो चकनी है वो तो कुछ भी हो सकता ना। फर्दर प्रोसेस नहीं करना पर वो इंक्वायरी करके रखी होंगी, कॉस्ट तो पता होंगी है, मतलब ऐ नहीं कह सकते आप है ना यार। मेरी गल सुन, एक्चुअल विच फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं ये डिसाइड भी किमें हुंदा है, ये चेक करके भी फर्दर प्रोसेस करूँगा तो किन्ने च विकूगा तो किन्नी कॉस्ट लगूगी, ये चेक करके तो पता लगता है भी प्रोसेस करा कि ना करा। अग्री, मतलब कोई काम करिए ना करिए किमें पता लगता है, आप ये सोचते ना यार ये काम किया तो एडिशनल की फ़ायदा मिलेगा, एडिशनल की नुकसान मिलेगा, पहले ये ढूंढते हैं कि फ़ायदा क्या मिलेगा नुकसान क्या होएगा, फिर ये डिसाइड करते हैं कि करें या ना करें। फर्दर प्रोसेस तो करना ही नहीं। आए करते एक्सैप्शनल क्वेश्चन लगता है, छड्डो नहीं हाली कोई नहीं। देखो पास्ट एग्जाम का होंगे आप छड्ड नहीं सकते किसी भी कॉस्ट से, आरटीपी का क्वेश्चन है करा ਜਿਹੜੇ एक्सैप्शन है फिर उन्होंने छड़ सकते हो ना यार, क्योंकि पेपर भी थोड़ा क्लिक ही नहीं करना, इतने लिखा फर्दर प्रोसेस करना नहीं, फर्दर प्रोसेस करना नहीं तो थोड़ा आह वाला प्राइस चक्कन जी नहीं करना पहले पार्ट च, गल ये है। मैनू भी गल सही तो नहीं लगती भी, क्योंकि इन्होंने लिखी दिता भी फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं, फिर ओवली रेशो भी क्यों ही चकनी।
12 मान लो पहला पार्ट स्किप मार देते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं अगला, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है कि फर्दर प्रोसेस करनी है। अगर फर्दर प्रोसेस करने हैं तो पहली बात तो ये वाला रेशियो तो अपन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने हैं, तो अपन सेलिंग प्राइस ये वाला यूज़ करेंगे। यूनिट्स इतनी प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन कहता कि रॉ मटेरियल इतने का लगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतने की लगी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन्नी है। तो मतलब आया होगा ना, स्प्लिट ऑफ आ पॉइंट ते स्प्लिट ऑफ हो गए, ए बी सी डी ई 5 निकल आए। उदू बार इतने फर्दर कॉस्ट लगी, फर्दर कॉस्ट लगी, फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट, फिर एक कहाँ निकले। आई फोटो बनूगी क्वेश्चन दी। तो जो रॉ मटीरियल तैयार लग्या है कितने लग्या होगा, आवले च लग्या होगा इतने। यही जॉइंट कॉस्ट बन गई थोड़ी। कितनी बन गई जॉइंट कॉस्ट? 9975 प्लस 13,500। 1 करोड़ इन्नी जॉइंट कॉस्ट होगी। इन्हू स्प्लिट मारना है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰਨਾ ਅਗਰ ਐਨਆਰਵੀ ਮੈਥਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਵਲਾ ਵੀ ਚੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਸਪਲਿਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਆਵਲੇ सेलिंग प्राइस जो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट घटा के आवला स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गया, तो सेलिंग वैल्यू उठाओ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली, वो कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी कितनी है? ए बी सी डी ई। क्वांटिटी 5,75,000, 5,500, 50,000। सेलिंग प्राइस कितना है? 62,500, 42,500। आही ਚੱਕੇ ना ना। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ डी ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ डी ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੀ। अगर उन्होंने फर्दर प्रोसेस नहीं करना तो विदाउट फर्दर प्रोसेस वाला ही चक लो फिर 25 रुपये, तो 25 रुपये चक लो। अगला सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आ गई कि नहीं? 5 लाख इंटू 62.50, 112.5। क्योंकि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है तो माइनस की करना पड़ेगा अपन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर अपने को क्या होगा? NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। $31.25। अलग है, फिर से बोलो। जो तो टोटल ही हैगी तो टोटली ईच तो है नहीं, ये फिर जॉइंट कॉस्ट होगी, है ना। ये जॉइंट कॉस्ट का पार्ट होगा। जॉइंट कॉस्ट जी है ना, ये ही ऐड होगी 11,82,500। कितनी होगी? एंटिटी एज अ होल दी वंडन की लोड़ ही नहीं है, जॉइंट ही मतलब एंटिटी एज अ होल दी। कैसे पता लग रहा है?
हम्म, नहीं जॉइंट कॉस्ट भी नहीं है, इंडिविजुअल भी नहीं है। कंपनी एज अ होल दी कॉरपोरेट कॉस्ट कह लो। किवें पता लग गया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट इन्नी आ गई। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कही है ना वेरीएबल क्या ना फिक्स क्या, तो टोटली होगी, वेरीएबल कॉस्ट भी होगी तो फिक्स कॉस्ट भी होगी। ठीक है, तो जॉइंट बस इन्नी ही है आ दोनों एलीमेंट्स 103 42 500। उदू बार फर्दर प्रोसैस है, ये अड्ड ही है ना, तो जॉइंट कॉस्ट है ना फर्दर नहीं इंक्लूडेड। कहता स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल, ये कॉर्पोरेट ओवरहेड कह लो। कंपनी की इनकम निकालनी है, बुक च लिख लो दीज आर कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। Not to be splitted, just reduced from total company's profit। कंपनी जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कटा के रख लेना बस। बस आही आ गई 12.5 लाख, 90 लाख, 17.5 लाख, अब आपकी जो स्प्लिट कॉस्ट कहनी है आपने वो इतनी कहनी है 103 42 500 जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मार देंगे एट NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इस रेशो इस रेशो स्प्लिट मारे से ही करना पड़ेगा, इन्ना टोटल करना पड़ेगा पहला। आहा डिवाइड बाय आहा इंटू 2 81 25। ठीक हो गया। पहले का स्टार्ट 74 563 का बोला था, सी का क्या बोला था 4 21 528। ठीक हो गया। तो बी पार्ट तो हो गया आपका। बी पार्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो स्यापा है ए पार्ट में स्किप मार दो फिर, और तो क्या है देखो। इन्होंने किया देखो बी पार्ट तो ए पार्ट के जॉइंट कॉस्ट जो सेम बनती है। बी पार्ट और ए पार्ट में जॉइंट कॉस्ट सेम बनती है। पता है क्यों? कह के क्या कह के ए पार्ट के भी चेक करने लगे फर्दर प्रोसैस करता बेनिफिट है या नहीं। फर्दर प्रोसैस करता बेनिफिट निकल ही जाता सी, तो फिर इन्होंने किया सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसैस माइनस फर्दर प्रोसैस। जिमें आप किया ये आवला इन्होंने ए पार्ट के में किया सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसैस माइनस फर्दर प्रोसैस NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इस रेशो के जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मारती ए पार्ट के भी। हालांकि ए पार्ट के क्या भी फर्दर प्रोसैस नहीं करना, तब भी इन्होंने फर्दर प्रोसैस तो बाद वाली सेल वैल्यू चुकी है। हाँ इन्होंने तो सेम बनाता जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मारने लिए, पर रेवेन्यू दोनों चार्टर्ड है। पार्ट ए के फर्दर प्रोसैस नहीं करना, तो विदाउट फर्दर प्रोसैस किए का रेवेन्यू चकना है। पार्ट बी फर्दर प्रोसैस करने तो बाद रेवेन्यू चकना है, तो रेवेन्यू अड्ड चक्या है, तो प्रॉफिट अड्ड आ रहा है। आप ऐसा कर सकते हो, बुक में लिख सकते हो
may skip a part A. Do only part B. बारहवें के बाद पीछे पड़ा 5वां क्वेश्चन। कहता वही अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट और कॉग्स निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो। More Chemical Limited buys a particular raw material at 8 rupees per liter. At the end of the processing department 1, this raw material splits off into the product XYZ. डिपार्टमेंट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ XYZ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦੇ 8 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। The product X is sold at a split off point with no further processing. Y and Z require further processing before they can be sold. Y is processed in department 2. ਇਹ ਬੰਦਾ department 2 ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ and process Z in department 3. ਇਹ department 3 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 480, 5.5 598 ਹੋ ਗਿਆ। 598 ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। डिपार्टमेंट 2 की कितनी होगी 660। ठीक है। उदू बाद गल ये भी क्वेश्चन कहता एलोकेट कर दो जॉइंट कॉस्ट, मैथड केड़ा लाना है इन्होंने NRV। फिर से जब NRV मैथड लगाना है तो हमने क्या उठाना है, देखो वाई तो कहते फर्दर प्रोसेस करके बेचांगे तो यदि सेल वैल्यू तो आवली मिलेगी, पर एक्स फर्दर प्रोसेस नहीं करना, यदि सेल वैल्यू इतने मिलेगी। तो हुण आवली वैल्यू तो आवली वैल्यू आपस कंपेयर कर लीए, तो आवली वैल्यू चों फर्दर प्रोसेस कॉस्ट घटा के आवली वैल्यू, इस चों आ फर्दर प्रोसेस कॉस्ट घटा के आवली वैल्यू, इस रेशो के स्प्लिट मारो। ठीक हो गया। सेल वैल्यू देखो कितनी कितनी है, एक्स की सेल वैल्यू कितनी है 10,000 क्वांटिटी इंटू 30 तो 3 लाख रुपये कहोगे सेल वैल्यू। मैं कह रहे हैं भी जो आप स्प्लिट मारना है, ये क्वेश्चन ना 5 वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसको 5 को, ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक। 5वें क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक। तो NRV का कंसेप्ट है ना, बस इन्ना कर लो बहुत है, यही NRV है बस। दसो कितनी क्वांटिटी चक्की एक्स की सेल वैल्यू के लिए, यदि 10,000 इंटू 30, यदि 15,000 इंटू 64, यदि 22,500 इंटू 50 आए चक्कीए। कहाँ पे लिखूँ, एक तो आप ये लिख के रखो बुक में कि किलो लीटर मतलब टन होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा किलो लीटर का प्राइस, किलो लीटर मतलब टन होता है, मतलब 1000 लीटर। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, वेयर एवर सेल वैल्यू इज यूज्ड, always sale value is equal to selling price into quantity sold plus closing stock quantity।
ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। हाँ, क्वांटिटी प्रोड्यूस दी सेल वैल्यू, क्वांटिटी प्रोड्यूस की सेल वैल्यू, क्वांटिटी सोल्ड की सेल वैल्यू नहीं। दैट इज यूज सेल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। इस क्वेश्चन प्रॉफिट पूछा ही है तो उम्मीद कटांगे वो क्वांटिटी सोल्ड के हिसाब नाल ही कटांगे, वो क्वांटिटी सोल्ड के हिसाब नाल ही कटांगे। पर जो तो जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मार रहे हैं जिन्नी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उन्हें यूनिट्स मगर मारांगे ना आप। बोलते बोलते स्पेलिंग मिस्टेक कितनी हो जाती है वेर एवर। चले तो क्वांटिटी प्रोड्यूस की नहीं 15,000। इधर चकना पा 15,000 इंटू 30 कितना हो गया 4.5 लाख। उस बाद 15,000 इंटू 64 कितना हो गया 960 चो 660 घटा के कितना रह गया 3 लाख। इधर कितना हो गया 22,500 प्लस 75 30 लाख 30,000 30,000 इंटू 50 15 लाख माइनस 11 लाख कितना बन गया 4 लाख। हूँ ना बेस सेम हो गया, इस रेशियो स्प्लिट मार दो केड़ी कॉस्ट 598 सही हो गया। मारो कितनी कितनी आ गई एक्स वाई जी 598 कितना कितना डिवाइड बाय 4 3 7 11.5 इंटू 4.5 कितना हो गया 2 156 2 लाख 8 यार की चीज़ है ये जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मारी है। क्वेश्चन मंगता की है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस प्रॉफिट से पहले भी क्या मांग रहा है कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट होगी क्वांटिटी प्रोड्यूस की इनू स्प्लिट मार दो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो कॉग्स कॉग्स क्लोजिंग स्टॉक सही है। हाँ हाँ 234 डिवाइड बाय 15,000 ही करना है इंटू 10,000 तो 5,000 156 तो 78 वाई का 156 इधर आ गया। एक 56 52 यार कॉग्स आ गया क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जीपी बता दो। जीपी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कॉग्स के बाद क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगी है 660 11 लाख तो 12.56 इधर 6 गलत हो गया क्योंकि जी आ कॉस्ट लगी अपनी 6,60,000 की किन्नी यूनिटा मगर लगी है प्रोड्यूस मगर लगी है ना तो आप गलत कर गए ना कम आ करन तो उत्ते ही जोड़ देना सी 660
किदा चल वाई च गलती नहीं हुई पर जेड तो गलती होगी, एक्स भी गलती नहीं हुई पर जेड च गलती होगी। हो जाऊगा क्वेश्चन इधर तो सही है। चलो इधर तो 7,16,000 8,16,000 तो उधर जो आ जाऊगा वो आए आ जाऊगा 13,08,000 ਨੂੰ स्प्लिट मारांगे इस रेशो क्वांटिटी च। ठीक हो गया, कॉग्स हो गया, हम सेल वैल्यू कंपेयर कर लो, आंसर आ गया प्रॉफिट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13वें ते। आज ये मेरी वीडियो साफ़ लग रही है ना, गंदी वंदी से तो नहीं लग रही है ना, कलर ठीक है। तेरहवें थे आगे, तेरहवें च की है अपने प्रोडक्ट है P1 P2 तो उन्होंने फर्दर प्रोसैस भी कर लेने कदे कदे YP1। मैथड केड़ा लाना आपां इन द रेशो ऑफ कहंदे सेल वैल्यू। SV chemical processes 9 lakh kg of the raw material in the month, purchased at 95 rupees per kg। 9 लाख kg लेके आए हैं आप 95 के हिसाब नाल लेके आए हैं। वैल्यू कितनी होगी यदि 855 ਲੱਖ। तो आप कर देगी हैं द इनपुट आउटपुट रेशो इज़ 100 से 90, तो मतलब 9 किलो 9 लाख इनपुट पाया था, आउटपुट कितनी होगी अपनी 8,10,000 किलो। प्रोसेसिंग ऑफ मटीरियल रिजल्ट इन द जॉइंट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स बीइंग P1 एंड P2 इन द रेशो ऑफ 60:40। 8 10 60 × 40 P1 ते P2 6:4 कितना हो गया 486 324। प्रोडक्ट P1 कैन बी सोल्ड एट अ स्प्लिट ऑफ स्टेज और कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट वाई। आ देखो P1 की है स्प्लिट ऑफ तो भी बिक सकता है, फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं। 486 किलो है ना, तो इनपुट आउटपुट रेशो ऑफ वाई डिपार्टमेंट इज़ 100:95। इनू अगर वाई च पावांगे तो आउटपुट कितनी निकलोगी 100 पाया तो 95 निकलोगी, तो 486 तो 95% है। 4 काट 700 किलो प्रोसैस वाई च अगर पाने तो डिपार्टमेंट एक्स अपना आ सी, एक्स के विच की लगे अपना रॉ मटीरियल, उदों बाद एक्स के की लगे अपना मटीरियल 95 रुपये 95 लाख लगे टोटल है। व्हाट इज दिस थिंग दसो की समझे। ਜਿਹੜਾ ਆਹ 95 ਲੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਡ ਤੋਂ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ 855 ਲੱਭਿਆ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਲੇਬਰ ਚੱਕ ਲਈ, ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ
शिवानी, इसका ध्यान नहीं था। मेरा क्वेश्चन सुन लो राजे। देखो क्वेश्चन ऊपर बोल रहा था आपको SV केमिकल क्या करती है, प्रोसेस 9 लाख kg इन द डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स के 9 लाख किलो पाया। ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ, 95 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਤੇ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੀ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਨੀ। ਫਾਈਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ 95 ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ, ਤਾਂ 95 ਲੱਖਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 9 ਲੱਖ ਤੇ 95 ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 9 ਲੱਖ ਇੰਟੂ 95 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 855 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ 95 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਵੀ 95 ਲੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹਟੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ और ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। 855 प्लस 95 ਲੱਖ प्लस ਆਪਣੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ 180 ਤੇ 255 हो गया। सही हो गया। टोटल इतनी कॉस्ट लगी, टोटल इतनी कॉस्ट बन जाएगी आपकी जॉइंट कॉस्ट। 1205 लाख की आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट लग रही है। 1205 लाख की एक्स डिपार्टमेंट जॉइंट कॉस्ट पा के अपने को एक P1 निकल एक P2 निकलता है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਪਲਿਟ ਆਫ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰਨਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ 1205 ਲੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸੇਲਸ ਨੈਟ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸੇਲ ਨੈਟ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਡਾਊਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ P1 P2 ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 110 ਤੇ 325। 110 325 ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇ ਹੋਗੀ। ਕੱਢਿਓ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ कितना ठीक हो गया। उधर जो फर्दर प्रोसैस करता YP1 बन गया, वो भी अपन सेल वैल्यू दी भी है 150 रुपये किलो हिसाब नाल। वाई डिपार्टमेंट के कॉस्ट कितनी लगूगी, इन्नी लगूगी। कितनी होगी ये 27 4 31 10 41 128 लाख लगूगी। 128 लाख फर्दर कॉस्ट आ गई, फर्दर कॉस्ट नहीं लगूगी। तो ये हम सैलिंग एक्सपेंस घटाओ। सैलिंग एक्सपेंस आ दे रखे है 28 38 तो 25 25 तो YP1 दे 19 कितना कितना आ गया 21 506.22 19 20 72 ਤੇ 673.55 सही है फिगर तिने। देख लो मुड़ के गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਨੈਟ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲੱਭ ਲਏ। ਪਾਰਟ 1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपोर्टमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल वैल्यू नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। बताओ रेशियो कौन सी उठानी है। क्या ऐसा करूं, इधर नेट रेवेन्यू कितना मिलेगा मुझे 506, इधर कितना मिलेगा 673, इंक्रीज कितना हो गया चेंज इन नेट रेवेन्यू -128 करना है ऐसे। कितना 160.33 -128 किया तो कैसे करें। शिवानी का कुछ और दिल है मे भी, आप क्या कह रहे हो। प्रथम ने बोला, प्रथम कहता कि सर देखो P1 का आप चेक कर लो, P1 को फर्दर प्रोसेस करना है नहीं करना। फर्दर प्रोसेस करना है तो ये वाला सेल वैल्यू उठा लो, और अगर नहीं करना होता तो ये वाली उठा लेते। प्रथम ऐसे कह रहा है।
बिल्कुल सही गल है, लेकिन ये मैथड एनआरवी है। ये जो काम करना इसके लिए एनआरवी मैथड से करना सी, इतने ही काम नहीं करना। तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, याद कैसे रहेगा? मैंने आपको लिख के दे दिया। हाँ लिखवाया था, फिर से लिख के दे दिया, उसी को लिख के दिया है साफ़ सुथरा कि अब स्टेप ऑफ चैकिंग की बेनिफिशियल है कि नहीं, ये कदों करना होंगे? कल एनआरवी मैथड से करना होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 13 है, जो क्वेश्चन कहता सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तब बस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट चक लो, और कुछ नहीं करना। प्लस एक होर देखो, ए पार्ट के की कह रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट पोर्शन जॉइंट कॉस्ट। ए पार्ट के अंदर जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मार दो, बी पार्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी दस दो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सी पार्ट की कहना प्रॉफिटेबिलिटी दस दो YP1 दी। बस ऐ करके है की समझिए। उन केड़ी रेशो चकनी है? ऊपर वाली, ऊपर वाली मतलब ये वाली। इस रेशो में स्प्लिट मार दो जॉइंट कॉस्ट को। जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 1025 स्प्लिट मारियो। पहले तो इसका टोटल लिख लो साइड पे। 807.40। जॉइंट कॉस्ट इन्नी नहीं आ गई। हुण ये देखो भी यार, क्वेश्चन कहता सी प्रॉफिटेबिलिटी दस दो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। प्रॉफिटेबिलिटी दस देंगे। हाँ, आ नैट सेल रेवेन्यू है, ये जॉइंट कॉस्ट घटा दो, प्रॉफिट्स आ गए। एक 108.12। एक 108 ते 220, ठीक है। तो YP1 की प्रॉफिटेबिलिटी, YP1 की प्रॉफिटेबिलिटी किमें दसोगे? रेवेन्यू आ चक्कांगे पहला तो 673 वाला, ये माइनस की करिए 128 होर ओए सेल रेवेन्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस जी डेडिकेटेड कॉस्ट लगी है फर्दर प्रोसैस वाली माइनस जॉइंट कॉस्ट, फिर ही प्रॉफिट आएगा ना। हाँ तो 108 गलत बोल गए ना, 108 तो प्रॉफिट था ना, आवली घटानी है माइनस 128 माइनस 397.59। चले आगे, 13वां क्वेश्चन हो गया। खैर हालांकि इस क्वेश्चन में ना चौथे पॉइंट से पूछे ने भी दसो भाई फर्दर प्रोसैस करा कि ना, उदो मैं कह दूँगा फर्दर प्रोसैस कर दे, क्योंकि फर्दर प्रोसैस करें तो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन्ना आ रहा है, मतलब इतना प्रॉफिट आ जाऊगा। पुराना प्रॉफिट तो नवा प्रॉफिट दोनों कंपेयर करके कह देंगे ज़्यादा आ गया, तो फर्दर प्रोसैस कर दो। कंक्लूजन ये है, देखो एक बारी फिर तुम दसदा मैं, कंक्लूजन कहाँ पे गया हमारा? आही सी भी ਵੀਰੇ आ प्रोसैस वो है जिथे जॉइंट कॉस्ट इंकर हो रही है। क्वेश्चन अपन कह सकता है या तो सेल वैल्यू चक लो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिर आही दो चक लो रेशो, या क्वेश्चन कह सकता है NRV चक लो। अगर क्वेश्चन कहता NRV फिर आप चकांगे, फिर आप ये चेक कर लेंगे वैसे भी फर्दर प्रोसैस करिए कि ना। अगर फर्दर प्रोसैस करने बेनीफिशियल होया तो फर्दर प्रोसैस तो बाद वाली सेल रेवेन्यू माइनस आवली फर्दर प्रोसैसिंग कॉस्ट, फिर थोड़े को आवला रेवेन्यू आ जाऊगा NRV। आवली NRV ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰ ਦਿਓ। और अगर मेथड NRV है नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल आवला सेल रेवेन्यू चकना है माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस आ चकने हैं, बस फिनिश। इतनी सी बात ही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14वां कर लिया हमने, नहीं किया तो 14वां करना है यार। एक चैप्टर तो बाद हो ही नहीं पाता, 14वें तो 18वां क्वेश्चन भी करना है। चौदहवें क्वेश्चन में क्या सीन है, कहता अपना एक मेन प्रोडक्ट है X, एक बाई प्रोडक्ट है XYZ।
ये दोनों बाय प्रोडक्ट है, वाई ते जी। सीन क्या है कि टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, रॉ मटेरियल 1000 यूनिट ऑफ 9200, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 9200, लेबर की कॉस्ट कितनी है और ओवरहेड कितनी है, टोटल कॉस्ट लगी 12/8 29,400 जॉइंट कॉस्ट होगी। कहना 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Z रिक्वायर्स हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ Y। 1 यूनिट ऑफ Y के लिए जितना लगेगा ना, Z के लिए कितना लगेगा, हाफ लगेगा। रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, Y के लिए अगर कितना लगेगा X, तो Z के लिए कितना लगेगा 0.5x, ऐसे ही है। और 1 यूनिट ऑफ X रिक्वायर्स 1.5 टाइम्स द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर Y के लिए जितना भी होगा उसका ये कितना लेगा 1.5 टाइम्स 1.15x। निकालना क्या हमने, ये रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन में ना जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट मारने के लिए कोई मेथड नहीं है, क्वेश्चन ने डेडिकेटेड रेशोज बता रखी है। हिसाब किताब दसता जिवें रॉ मटेरियल कितना लग्या है, इतने जॉइंट कॉस्ट कट्ठी नहीं स्प्लिट मारनी, अडर स्प्लिट मारनी। जिवें रॉ मटेरियल कितना लग्या 9200 स्प्लिट मारना है, दसो किवें मारिए, किस रेशो च मारिए। आ की चीज़ है 16 15 25%। कहता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यील्ड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जिन्ना भी रॉ मटेरियल पाने हो 100 किलो पाया तो 100 किलो चो 60 किलो एक्स आ जाऊगा। मतलब पहली गल तो जब 100 किलो पावेंगे तो 95 kg ही आउटपुट आऊगा। हाँ, क्योंकि 5% की हो रही है वेस्टेज। तो ये 60 kg आओ, 15 kg आओ, 20 kg आओ। उदू बाद क्वेश्चन आ भी दसी है किमें करिए। एक तो 16 15 20 वाली रेशो देती, एक आवली रेशो देती। किसमें 16 15 20 तो जी आ गल कही सी उन्हें। अच्छा, इस रेशो बनती है 1.5 रेशो 1 रेशो 0.5। ये आए हैं 1 यूनिट बनाना है इन्ना लगू, पर ये यूनिटी बहुत थोड़े है, ये यूनिटी बहुत थोड़े है, यूनिटी बाले सारे है। 2 रेशो देती है, दोनों रेशो चकनी है, नहीं समझे। आ जी रेशो चक्की आप ये तो 1 यूनिट मगर है भी 1 यूनिट मगर मटीरियल किन्ना लगू। फिर यूनिट्स किन्ने किन्ने है, ये अगर 60 है, ये 15 600 200 कितों कढ़ ले, 1000 यूनिट पाई हैं। हाँ, तो 600 हो गए, ये 200 हो गए। हूँ कह लो भी इधर 750 रेशो 150 रेशो 100 900। एक्स इग्नोर मार दो, एक्स तो बेकार है, वहीं चक्के से आप तो समझ आ गया। बस इस रेशो की करेंगे आप 9200 स्प्लिट मार देंगे। फिर लेबर रस्ते देखो, प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द 1 यूनिट ऑफ वाई। वाई के लिए अगर 1 है तो एक्स के लिए कितना है, डबल है। जी कितना है, हाफ ऑफ द फॉर द वाई 0.5 है। हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई। ठीक हो गया। इस इनटू ये भी करना पड़ेगा, कितने यूनिट, सही हो गया। इस रेशो में क्या करोगे, लेबर को बांट दोगे 1200 150 ते इस रेशो के आप डायरैक्ट लेबर कॉस्ट बन देंगे। बनती अच्छा, गलत ले गया मैं, 1 मिनट, मैं भी लाइन ध्यान नाल नहीं पढ़ी।
x require double the time needed for production of 1 unit of y and 1 unit of z. y और z का टोटल करके उसका डबल. z requires half of the time required for the production of y. पहले तो y ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, z ਨੂੰ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਅਗਰ 1.5 into 2 3 ਆਣਾ ਸੀ, ਆਏ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 1800 ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 150 ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਆਣਾ ਸੀ, ऐसे इस रेशियो मान के. ओवरहेड की करें, ओवरहेड आर टू बी रिपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 6:1:1. तक की है 6:1:1 ची कि 6:1:1 इंटू 600 इंटू 150 इंटू 200 6:1:1 ची. फिनिश. जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट मार दोगे, टोटल कॉस्ट आ गई डिवाइड बाय टोटल यूनिट आ गए, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया. 18वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. और एक ना यार होर क्वेश्चन है LDR एक क्वेश्चन में घट लिखा है, कंट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन LDR में आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2. LDR में एक क्वेश्चन और लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का क्वेश्चन. एक होर काम करियो, करे क्वेश्चन करोगे ना, मैंने ये वाले मैथड का क्वेश्चन भी ध्यान नहीं केड़ा है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मैथड. ये की करते 1 यूनिट की एवरेज कॉस्ट लभदा है पहले, फिर उस रेशियो च मारते हैं. कर जो क्वेश्चन करोगे ये वाले मैथड का क्वेश्चन मार्क करके रखियो, ये वाले मैथड का केड़ा क्वेश्चन है. पहले आप 18वां कर लियो. 18वें देखो क्या हो रहा है, वही कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट and the margin available as a percentage on cost. X, Y, Z आपके मेन प्रोडक्ट है और एक आपका बाई प्रोडक्ट है जिसका नाम है B. इन क्रूड शेड विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है आपको, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है. Further processing at a cost of ₹5 for the X, ₹4 for the Y, ₹2.5 for the Z. Before sale, the byproduct is however saleable at such to a nearby factory. The selling price for the 3 main product and the byproduct assuming that the net margin कितना है 25% of the cost. ये मार्जिन रख के आप सैलिंग प्राइस कितना रखा हुआ है, इन्ना सैलिंग प्राइस बोलो किन्ने किन्ने 13.75. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ प्रॉफिट कितना सोच के रखा हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट. ਤਾਂ कितनी बन गई वैल्यू 125%, डिवाइड बाय 125% करूँगा तो मेरे को की आ जाऊगा, टोटल कॉस्ट आ गई पर यूनिट 11. सही है. क्या ढूंढा मैंने, क्वेश्चन कहता सैलिंग प्राइस आ सी, क्वेश्चन कहता जो सैलिंग प्राइस रखे है 25% प्रॉफिट मान के रखे है, तो इन्होंने कॉस्ट इन्नी पैंती होगी, इन्होंने ताई 25% ताई इन्होंने सैलिंग प्राइस इन्ना रखे है. अच्छा ये जी कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट है. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अपन दे रखी है, इतों की निकला अपन पर यूनिट निकले ही कितनी इधर 0.8, ये पर यूनिट है तब यूनिट्स कितने हैं 8000, 6000, 4000 ते कितनी होगी 14,000. जॉइंट कॉस्ट नहीं होगी, टोटल कितना हो गया था 80-800 हो गया.
ड्यूरिंग अ पीरियड द जॉइंट इनपुट कॉस्ट इंक्लूडिंग द मटीरियल वॉज 90,800। क्या कह रहे हैं, जॉइंट कॉस्ट एक्चुअल विच है कि नहीं, पर आ की निकले अपना एक्चुअल विच ये सी भी इन्होंने सैलिंग प्राइस को प्लान किया होगा, मतलब पिछले पीरियड के बेसिस पे पिछले पीरियड के जॉइंट कॉस्ट इन्हों की पर यूनिट इन्नी नहीं पैंती सी, तो पिछले पीरियड जॉइंट कॉस्ट टोटल कितने 80-800 होनी सी, ऐतकी वध गई। हुण जिहड़ी ऐतकी दी 90-80-90-800 जॉइंट कॉस्ट है वो किस रेशो स्प्लिट मारी है, किस रेशो के स्प्लिट मारी है, क्वेश्चन में स्प्लिट मारने का कोई मैथड नहीं था। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार जब पिछले साल इस रेशो स्प्लिट मारे है तो ऐतकी भी इस रेशो से आन दो, मतलब अगर पिछले साल 48 या 18 या 14 आई मंडी है तो ऐतकी भी 48 रेशो 18 रेशो 14 जान दो। ये तो आपका प्रॉफिट यूनिट्स इस साल के दिए, लेकिन जी आप जॉइंट कॉस्ट कटी ये भी तो यूनिट्स आ ही चुके करंट ईयर दे। उठानी तो आपको यही है, कहते इस 80-800 बनती सी इस रेशो चाहे एक्चुअल में वध गई तब इसी रेशो च ही रहन दो, इसी रेशो में है तो देखो तभी 5 स्टार, क्योंकि डिफरेंस आई है, कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है। इनू मैं कह सकता नोट्स अगर लिखना हो तो न्यू पुरानी जॉइंट कॉस्ट की रेशो ची एक और गल सा बाय प्रोडक्ट में पता क्या होता है, अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि नहीं किया, नहीं था। अगर आपको बाय प्रोडक्ट दिया हो ना किसी क्वेश्चन में, तो बाय प्रोडक्ट को जॉइंट कॉस्ट कितनी एलोकेट करते हैं हम लोग, बाय प्रोडक्ट दी सेल वैल्यू माइनस बाय प्रोडक्ट दी अगर फर्दर कॉस्टिंग हो रही है ना, बाय प्रोडक्ट दा प्रॉफिट जिन्ना भी है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाय प्रोडक्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ फर्दर प्रोसैसिंग हो रही है ओवली कॉस्ट इज इक्वल टू योर बाय प्रोडक्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है मैं अगर ये ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ बाय प्रोडक्ट ਨੂੰ जॉइंट कॉस्ट ਕਿੰਨੀ एलोकेट करिए ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ, बाय प्रोडक्ट ਦੀ सेलिंग वैल्यू माइनस बाय प्रोडक्ट ਦਾ प्रॉफिट इज इक्वल बाय प्रोडक्ट ਦੀ टोटल कॉस्ट आ गई। बाय प्रोडक्ट ਨੂੰ फर्दर प्रोसैस करने की ਜਿਹੜੀ फर्दर प्रोसैसिंग कॉस्ट है वो माइनस कर दो तो जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकल आई। अगर किसी क्वेश्चन के विच जॉइंट प्रोडक्ट भी हो बाय प्रोडक्ट भी हो तो करना की होंगे पैरलली जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट नहीं मारते, पहला बाय प्रोडक्ट करनी जॉइंट कॉस्ट कितनी जाओगी वो लभो, टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस जी बाय प्रोडक्ट को एलोकेट करवाती। ठीक है ये जॉइंट कॉस्ट हैगी जी मेन प्रोडक्ट्स को एलोकेट करनी है, इनू रेशो च वंडो कि रेशो जी भी आप मैथड ला रहे हैं। तो भी इस क्वेश्चन की करना है भी करंट ईयर से जॉइंट कॉस्ट कितनी है 90-800, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बाय प्रोडक्ट ਨੂੰ जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो, बाय ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट, तो सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट करके थोड़ी टोटल कॉस्ट आ रही सी 80 रुपये 800 हिसाब नाल, तो यदी जॉइंट कॉस्ट कितनी है 800, तो जॉइंट कॉस्ट जो स्प्लिट मारनी है एक्चुअल वाली इधर तक कितनी जाऊगी 800
पिछे कितने रहेगी 90,000। 90,000 ਨੂੰ किस रेशो मारेंगे आप 48:18:14 इस रेशो। क्या समझे कि अगर आपका बाय प्रोडक्ट हो तो पहला की करना है, जी जॉइंट कॉस्ट आई है उदों वो बाय प्रोडक्ट को एलोकेट कर दो। जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को एलोकेट करती, जी जॉइंट कॉस्ट रहेगी वो मेन प्रोडक्ट से एलोकेट करनी है। मेन प्रोडक्ट किसी भी रेशो जी रेशो क्वेश्चन च कही है। अगर क्वेश्चन के पुरानी जॉइंट कॉस्ट अड्ड हो नवी जॉइंट कॉस्ट बदल जाए तो आप करो जी पुरानी जॉइंट कॉस्ट बनती से उसे रेशो बन दो। तो आ रेशो बन देंगे 48:18:14 कितनी कितनी बन गई वंडी जाऊगी। वंड के जॉइंट कॉस्ट टोटल वंडी गई डिवाइड बाय यूनिट्स आ जाएंगे, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट आ गई। मार्जिन अवेलेबल ये भी आ जाऊगा भी टोटल कॉस्ट आ गई तो परसेंटेज हो गया। क्वेश्चन ना दूजा क्वेश्चन कहता है अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैथड है फिर किमें करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पता है क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब जो नाम ही आ गया कंट्रीब्यूशन तो अपन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन तो लभना ही चाहिए है। फिर कंट्रीब्यूशन की रेशो स्प्लिट मारना चाहिए। जिवें इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट अपने किहड़े है ए है तो बी है। अपन ये दिता हुआ है भी जॉइंट प्रोसैसिंग कॉस्ट मटीरियल लेबर तो वेरिएबल ओवरहेड, मटीरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड तो फिक्स ओवरहेड। सेल वैल्यू आ सी, पहला सेल वैल्यू देखिए कितनी होगी 60,000 होगी। 60,000 तो उधर कितनी होगी 24,000। सही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या बोलेगा आपके हिसाब से कि कंट्रीब्यूशन की रेशियो में स्प्लिट मारो। तो पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालो ना, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे फिर उस रेशियो में स्प्लिट मारेंगे। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट तो बांटनी ही पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है बताना, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, खाली 12,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, हेलो क्या ये चारों की चारों जॉइंट कॉस्ट है, चारों में से एक फिक्स कॉस्ट है और ये तीनों क्या वेरिएबल कॉस्ट है। कितना बन गया इस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 30 42 42 51 600 बन गया। मैथ नो कह रहे हैं भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में कंट्रीब्यूशन निकालेंगे उसकी रेशियो स्प्लिट मारेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट तो कम करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट अलग बांटनी है, फिक्स कॉस्ट अलग बांटनी है। फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन की रेशियो में बांट देंगे लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को इस रेशियो में बांटे, वो आपको क्वांटिटी की रेशियो में ही बांटना पड़ेगा। तो क्वांटिटी कितनी कितनी आपकी 100 और 120, तो 100 120 की रेशियो बांट दो। इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी। आप वंडर इधर नेगेटिव आ गया, अगर इधर नेगेटिव आ गया उधर जॉइंट फिक्स कॉस्ट इधर जाऊगी नहीं तो सारी फिक्स कॉस्ट इतने आ जाऊगी। शॉर्ट हो गया। तो हम गल समझ गए करना की है। प्रॉफिट आ गया। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड हो तो पहले आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट मारोगे। वेरिएबल कॉस्ट को किस रेशियो में स्प्लिट मारेंगे, इन द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी। स्प्लिट मार के वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में फिक्स कॉस्ट बांटेंगे। और अगर कंट्रीब्यूशन आपका नेगेटिव आ जाए तो फिर फिक्स कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। ऐसे लो जी, ये चैप्टर तो हो गया मेरी तरफ से।